तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ आशका सिन्हा और स्वागत है आपका स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आप सीएचएस क्लास 11 की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हम लोग इसमें बात करने वाले हैं फिजिक्स के सिलेबस के बारे में। फिजिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो सब्जेक्ट है। अगर आप मैथ्स या फिर बायो ग्रुप को टारगेट कर रहे हो कि फिजिक्स से आपके 25-25 क्वेश्चन जो है वो दोनों ही स्ट्रीम्स में आते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ आज हम लोग इसके सिलेबस के साथ साथ इसका जो एक्चुअल पीवाईक्यू जो 2026 के पेपर में आया है, तो एक्चुअल पेपर पीछे आप सामने देख सकते हो, वहां से हम लोग आपको शो करने वाले हैं। ये एक्चुअल पीवाईक्यू आपको हमारे ऐप स्कूल शिक्षा पे मिल जाएगा, तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग थोड़ा इसके सिलेबस को देख लेते हैं और थोड़ा पैटर्न समझ लेते हैं कि कहाँ कहाँ फिजिक्स जो है आपसे पूछा जाता है। जो आपका एग्जाम है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम के लिए दो, 100 सवाल आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क मिलता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। और फिजिक्स आपका कौन कौन से स्ट्रीम में आता है? पहले तो मैथमेटिक्स स्ट्रीम में आता है, ठीक है। आप देख सकते हो 25 मार्क्स के क्वेश्चन यानी 25 सवाल आपके मैथ्स ग्रुप के लिए आएंगे। और साथ साथ आपकी बायो में भी पूछा जाता है फिजिक्स 25 मार्क्स का, तो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करें अगर इसके सिलेबस की कि आपका एक्चुअल सिलेबस जो है वो क्या है, तो पूरा का पूरा आपकी जो क्लास 10th की एनसीईआरटी है उस पे इसका सिलेबस बेस्ड होता है, किसका? फिजिक्स का। तो जितने भी चैप्टर आपकी क्लास 10th एनसीईआरटी में, जैसे कि लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क एंड एनर्जी और साउंड, तो ये सारे के सारे चैप्टर्स आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से आपको क्लास 10th में क्लास 10th के सिलेबस पे 11th सीएचएस के लिए सवाल देखने को मिलेंगे। अब इन सारे चैप्टर से किस तरीके के सवाल आए हैं आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो और हमारे ऐप पे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, ये है हमारा मैथ्स स्ट्रीम का पेपर, मैथ्स ग्रुप का, ठीक है, जो आया था। एक मिनट। तो ये पूरा का पूरा एक्चुअल पेपर देख सकते हो। और हाँ, हम लोग सीएचएस 11 के, चाहे वो सोशल साइंस हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, कॉमर्स के लिए इकोनॉमिक्स हो, ठीक है, इंग्लिश हो, हिंदी हो, सभी का इस तरीके से सिलेबस देखने वाले हैं। तो जो भी नए हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, कुछ भी आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप, ये तो आपका केमिस्ट्री का हो गया, ठीक है। तो इस तरीके के सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। शुरू में आपका केमिस्ट्री से जो है वो सवाल पूछा गया है, आगे आप देखोगे, ठीक है। सॉरी। तो आपको यहाँ पे फिजिक्स से भी देखने को मिलेगा, जैसे आप इंग्लिश है, हिंदी है, ठीक है। ये मैथ्स है, मैथ्स से आपको 25 सवाल देखने को मिलेंगे, पूरा ही पीवाईक्यू आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। हाँ, ये रहा आपका 75th जो क्वेश्चन है, 76 सॉरी, यहाँ से आपके फिजिक्स के क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डिस्टेंस वाला जो चैप्टर है, मोशन वाला चैप्टर, वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। फिर ऐसा यूनिट पूछा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। फिर पिच ऑफ साउंड, साउंड वाले चैप्टर से पूछा गया है। स्पीड ऑफ साउंड पूछा है, देख सकते हैं बहुत ज्यादा आपसे बहुत भारी लेवल के सवाल नहीं। और ये ध्यान रखिएगा, इसको इतना भी हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि इस बार थोड़ा पेपर ईजी आया था, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन के बारे में आपसे पूछा गया है। फिर मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर इज, वर्क डन व्हेन फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट इज, इस तरह के सवाल पूछे गए। फिर राइट हैंड थंब रूल इज यूज्ड टू फाइंड। फिर आते हैं अ कूलर ऑफ 1500 वॉट। इस तरीके से आपके न्यूमेरिकल भी काफी अच्छे से आपसे पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व भी कर सकते हो कि आपने जो जो चैप्टर्स पढ़ रखे हैं वो आपसे सॉल्व हो रहे हैं या फिर नहीं। वैसे अगर आप डिटेल में ये सारे सिलेबस पढ़ना चाहते हो तो आपको पढ़ाया जा रहा है हमारे अभिमन्यु बैच में, जो अभी लाइव है, अभी लॉन्च हुआ है, ठीक है, कुछ समय पहले। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, सारी चीजें पढ़ सकते हो, प्रैक्टिस के साथ आपको यहाँ पे पढ़ाई जाएंगे। देख सकते हो इस तरीके के सवाल जो है आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे डार्क होगा, लेकिन हाँ, आपको दिख जाएंगे सारे सवाल, ठीक है। तो आपको न्यूमेरिकल भी अच्छे खासे देखने को यहाँ पे मिलते हैं, जैसे रेजिस्टेंस निकालने के लिए दिया जा रहा है, ठीक है। फिर आगे बात करेंगे, उसी तरीके से जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है वहां से आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। इस तरीके के सवाल, मिरर से आपसे क्वेश्चन पूछ रहे, कॉनकेव हो गया, ये सारी चीजें। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आपके सवाल जो है वो पूछे जा रहे हैं,
तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। अगर ये सारे सवाल आपसे अभी से ही बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये आपका 2026 का पेपर है जो हमने यहाँ पे देखा है, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो और ये पूरे PYQs के साथ है, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझिएगा। इसके बाद हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है, फिजिक्स तो हमने देख ही लिया, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स, ठीक है, सोशल साइंस में जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सारी चीज़ें यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।